कई लोगों को मीथर का जो पूरा नाम है मीथर ITES, ये हमारी कंपनी है बेसिकली। बहुत सारे लोग अभी तक ये भी नहीं जानते कि मीथर ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज कंपनी मींस हमारी कंपनी एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। ऑनलाइन लॉगिन कर सकते हैं www.meetherworld.com के साथ और आप अपने आप को साइन अप कर सकते हैं, मीथर एकेडमी का पार्ट बन सकते हैं। अब हमारी कंपनी की जो बिगनिंग है ऑफिशियली वो हुई है नवंबर 2020। मतलब अगर मैं बात करूं तो अभी हम 5th ईयर में एंटर हो चुके हैं, 2025 चल रहा है और 2020 की कंपनी की बिगनिंग है नवंबर की। तो 21 नवंबर को कंपनी ने ऑफिशियली अपनी लॉन्चिंग की थी। अगर मैं सॉफ्ट लॉन्च की बात करूं तो मीथर का जो सॉफ्ट लॉन्च है वो हो चुका था इन मंथ ऑफ अगस्त की मैं बात कर रहा हूं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 मंथ में कंपनी ने अपना सॉफ्ट लॉन्च किया। ठीक है, एक फीडबैक लिया, बीटा वर्जन का वेबसाइट हमें दिया। उसके बाद हमारी कंपनी ने नवंबर में फाइनली ऑफिशियल लॉन्च किया जहां पर आप कंपनी के स्टेकिंग प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते थे। तो नवंबर 2020 की हमारी कंपनी की स्टार्टिंग है। तो ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो मीथर की जो स्टार्टिंग है वो 5 इयर्स की जर्नी हो चुकी है। जब आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत रेयर कंपनीज आपको ऐसी मिलेगी जिन्होंने 5 साल इस मार्केट को दिए या 10 साल इस मार्केट को दिए या 15 साल इस मार्केट को दिए हैं। तो उसमें से हमारी एक कंपनी है मीथर जिसको 5 साल ऑलरेडी मार्केट में हो चुके हैं। और ये 5 साल किस चीज के लिए हुए हैं? कंपनी की तैयारी हुई है अभी चलने की, प्रिपरेशन। हमारी कंपनी के फाउंडर और हमारी कंपनी की मैनेजमेंट बोलती है कि ये 5 साल हमारी तैयारी के 5 साल थे, कि हमने 5 साल अपने आप को प्रिपेयर किया है स्टार्ट करने के लिए। तो काफी हमारी कम्युनिटी के ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अब कंपनी का स्टोनिया इस्टोनिया जो है वो यूरोप रीजन में आता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो इस्टोनिया के अंदर है नवंबर 2020 में। उसके बाद कंपनी ने अपने आप को यूके में भी, लंदन में भी ऑफिस ओपन किया। और फाइनली लंदन के बाद हमारी कंपनी ने 2022 के अंदर जो है 2023 के जनवरी मंथ के अंदर कंपनी ने दुबई के अंदर अपना मेन कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो ओपन किया था यू बोरा टावर में। और स्टिल हमारी कंपनी का जो ऑफिस है वो दुबई के अंदर है, मेन जो कॉर्पोरेट हाउस है। तो एस्टोनिया में भी हमारी कंपनी है, साथ में यूके के अंदर भी है, इवन BVI जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है उसके अंदर भी है और साथ में दुबई के अंदर भी है। तो दुबई में मेन अभी एक ग्लोबल जो है लोकेशन बन चुका है दुबई। तो हमारी कंपनी अभी मेन मीथर को जो ऑपरेट कर रही है वो कहां से कर रही है? दुबई से। तो दोस्तों दुबई के अंदर हमारी कंपनी का, हम इसको हेड ऑफिस भी कह सकते हैं कि जो कंपनी का हमारा ऑफिस है, जो कॉर्पोरेट ऑफिस है हमारा, वो दुबई के अंदर है। अब दुबई में हमारी कंपनी ऑलरेडी DMCC के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है, मीथर ITES के नाम से। तो वो जो डॉक्यूमेंट है आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं मीथर को। और दुबई के अंदर ये 2023 में ही रजिस्टर्ड हुई थी। तो अभी अगर कोई आपसे पूछता है कि आपका मेन ऑफिस कहां पर है तो आप बता सकते हैं दुबई के अंदर है। अब हमारी कंपनी कितनी कंट्रीज के अंदर काम कर रही है तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 180 प्लस कंट्रीज में हमारी कंपनी का नेटवर्क है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ इंडिया कंट्रीज में हमारी कंपनी का नेटवर्क है। अगर हम बात करें टॉप कंट्रीज, कि टॉप कंट्रीज में कौन सी कंट्रीज आती है जहां पर नेटवर्क ज्यादा है, तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है इंडिया, जहां पर कंपनी का नेटवर्क सबसे ज्यादा है। और दूसरे नंबर पे आता है यूरोप। यूरोप में कंपनी का छोटा नेटवर्क नहीं है, काफी बड़ा नेटवर्क है। और अगर हम फर्दर जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्लान के अंदर, तो अगर हम दूसरे प्रोडक्ट की भी बात करें तो यूरोपियन रीजन से ही कंपनी ने दूसरे प्रोडक्ट को भी रजिस्टर्ड करवाया है, क्योंकि यूरोप में एक अच्छी खासी कम्युनिटी कंपनी के पास है। कई इवेंट जो है ये वो यूरोपियन रीजन में हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर मैं फर्स्ट और सेकंड नंबर की बात करूं तो यहां पर यूरोप का नाम आता है। और अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूं तो हम जो है अफ्रीका का नाम यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं। अफ्रीका रीजन में एक अच्छा खासा नेटवर्क कंपनी के पास है। उसके बाद इटली आता है,
तो अगर मैं इस तरीके से लिस्ट बनाना स्टार्ट करूं टॉप कंट्रीज की कि टॉप नेटवर्क कहाँ है, तो ऑलमोस्ट हमारी कंपनी वर्ल्ड वाइड 5 मिलियन प्लस यूजर को जो है वो सर्व कर चुकी है अपनी सर्विस। तो ये छोटा नंबर नहीं है जो हमारी कंपनी ने सर्व किया है। अब बेसिकली हमारी समझने की जरूरत है। अब हमारी कंपनी के जो फाउंडर हैं, फाउंडर कौन है? कई लोग समझते हैं फाउंडर पर जो डॉक्यूमेंटेड और जो हमारे सामने प्रेजेंट है लास्ट 5 ईयर से, जो हमारी कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर हैं, उनका नाम है मिस्टर डेनिस। तो यहां पर मिस्टर डेनिस सीह्यू, यहां पर ये हमारी कंपनी के ऑनर हैं। कई लोग अलग अलग नाम लेते हैं मिस्टर डेनिस का, कोई नहीं देखेंगे मीथर ITS की, चाहे वो किसी भी एरिया में रजिस्टर्ड है, चाहे किसी भी कंट्री के अंदर है, चाहे कोई भी लाइसेंस हमारी कंपनी ने अप्लाई किया है, तो वहां पर जो हमारे सीईओ है वो मिस्टर डेनिस है। तो मीथर के जो ऑनरशिप में आते हैं वो सिर्फ ओनली 1 पर्सन आते हैं, मिस्टर डेनिस। उसके बाद हमारी कंपनी के पास एक प्रॉपर मैनेजमेंट टीम है। अब इस मैनेजमेंट टीम में जो लोग हैं वो अराउंड 25 चेहरे हैं जो मेन चेहरे हैं। 25 के नीचे भी इंप्लॉइज हैं जो अराउंड 100 इंप्लॉइज हैं। तो ऑलमोस्ट हमारी कंपनी इस टाइम पे जो मीथर इकोसिस्टम को मैनेज कर रही है, पूरी मैनेजमेंट टीम और इंप्लॉय की अगर मैं बात करूं, तो 100 से ज्यादा लोग हैं जो मीथर को एवरी डे मतलब ग्रेट बनाने में लगे हुए हैं, बेस्ट बनाने में लगे हैं, और वर्ल्ड का बेस्ट इकोसिस्टम जो है वो मीथर को करने में लगे हैं। तो दोस्तों अब यहां पर हमें समझने की जरूरत है। हमें पता लगा कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का डोमेन, हमारी कंपनी करती क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी कंपनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा वेब 1 की। ये वेब 1 क्या है? ये वेब 1 इंटरनेट का बेसिक वर्जन है। जब शुरुआत हुई इंटरनेट की तो हम 90s की बात कर सकते हैं। सन 1990 में जब इंटरनेट आया, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपना रिजल्ट साइबर कैफे में जाके देखा होगा, जिन्होंने ऑरकुट को यूज किया होगा, याहू ईमेल को यूज किया होगा। तो ये वो टाइम है जो 90s का दौर है, जहां पर चुनिंदा कंपनीज हुआ करती थी जो अपनी सर्विसेज देती थी, और याहू एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो न्यूज पब्लिश करता था उस टाइम पे। तो ये वेब 1 का दौर है जहां पर सिर्फ हम इंटरनेट के ऊपर कंटेंट को पढ़ सकते थे, या किसी भी एक छोटी इमेज को जो कम MB की हुआ करती थी। पहले बड़ा चक्कर होता था कि आपकी इमेज कितने MB की है, क्योंकि इंटरनेट वर्जन भी 2G में चलता था। तो यहां पर ये वेब 1 का दौर था। वेब 1 के अंदर बड़ी से बड़ी कंपनी की जो वर्थ है वो 1 बिलियन या 2 बिलियन डॉलर की रही है, जो आज कुछ भी नहीं है, नथिंग है। तो सन 1990 में वेब 1 का दौर आया। अब वेब 1 से वेब 1-2 में जब ये इंडस्ट्री गई, तो ये दौर था, हम कह सकते हैं वेब 1 से वेब 2 में आने का, जहां पर कंपनीज ने जो टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रही थी उन्होंने मल्टी बिलियन डॉलर बनाए, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है फेसबुक मेटा का। तो फेसबुक मेटा जो है वेब 2 की हम कह सकते हैं सबसे बड़ी कंपनी है। उसके बाद गूगल का हम नाम ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स की, तो टिकटॉक भी उसमें से एक बड़ा नाम है। उसके बाद एक जो गेम है, नाम मैं भूल रहा हूं उसका, पबजी, वो भी वेब 2 वर्जन का ही एक जो है प्रोडक्ट है। तो अगर आज हम बात करें तो पबजी जो टेंसेंट कंपनी है वो ओन करती है, और वर्ल्ड की टॉप 20 कंपनीज में आती है बिकॉज ऑफ ए गेम। तो वेब 2 ने लोगों को मतलब वो सब कुछ रियलाइज कराया कि आप कंटेंट शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो कंटेंट भी आप बना सकते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी इनहांस हो गई और बिजनेस भी इनहांस हुआ। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं हमारे सामने जो हमसे कुछ भी नहीं लेती। आज आप गूगल की सर्विस यूज करते हैं तो आप कुछ नहीं पे करते हैं, फेसबुक की सर्विस यूज करते हैं तो आप कुछ नहीं पे करते हैं। तो ये कंपनी मल्टी बिलियन डॉलर कैसे बना रही है? तो दोस्तों ये मल्टी बिलियन डॉलर बना रही है यूजर बेस से। अब वेब 2 के बाद जो लेटेस्ट वर्जन जो हम बात कर रहे हैं, जिसपे हमारी कंपनी लास्ट 5 ईयर से बात कर रही है, और आज मार्केट के अंदर हर कोई टेक्नोलॉजी वाली कंपनी इस वर्जन के ऊपर बात करती है,
दोस्तों वो वर्जन है वेब 3। तो बेसिकली हमारी कंपनी क्या कर रही है, वेब 3 इकोसिस्टम को लेके चल रही है। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, एक आम आदमी की भाषा में बात करूं, तो वेब 3 को इंटरनेट का बाप बोला जाता है, कि ये इंटरनेट का बाप है बेसिकली। वेब 3 में सारा कुछ होने वाला है। तो दोस्तों वेब 3 क्या है, अगर आपके पास इंटरनेट है, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो आप गूगल भी करके देख सकते हैं व्हाट इज वेब 3। दोस्तों ये मैं आपको मीथर ही प्रेजेंट कर रहा हूं और मीथर का ही पार्ट प्रेजेंट कर रहा हूं। तो आपको अपनी स्क्रीन पे फोकस रहने की जरूरत है, और जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। आप स्क्रीन पे फोकस रहेंगे, मेरी बात को सुनेंगे, तभी आप इस पेपर को और मेरी बातों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो हमने वेब 1 की बात की, वेब 2 की बात करी। वेब 3 जो सबसे एडवांस वर्जन माना जा रहा है वेब 3 का, जहां पर हम यूजर के पास, मतलब ये एक तरीके से कम्युनिटी ड्रीवन रहने वाला है वेब 3, जहां पर जो ज्यादातर कंट्रोल है वो यूजर बेस का रहेगा। वेब 2 में कंट्रोल था ज्यादातर कंपनीज का, लेकिन वेब 3 में जो कंट्रोल है वो यूजर बेस का रहेगा। तो व्हाट इज वेब 3, वेब 3 क्या है और वेब 3 के प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो आप गूगल करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारी कंपनी क्या है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, जो वेब 3 इकोसिस्टम को लेके चल रही है। अब वेब 3 इकोसिस्टम क्या है, इसको हमें समझने की जरूरत है। तो दोस्तों मैं कुछ ड्रॉ करूंगा यहाँ पर, व्हाट इज वेब 3। ठीक है, तो वेब 3 के अंदर सबसे पहले जो आपको प्रोडक्ट नजर आएगा, सबसे पहले, अगर मैं वेब 3.0 भी इसको बोल देते हैं, तो सबसे पहले आपको जो नजर आएगा वो नजर आएगा ब्लॉकचेन। तो दोस्तों हमारी कंपनी का अपना ब्लॉकचेन नेटवर्क है, सिर्फ ब्लॉकचेन नहीं है, ब्लॉकचेन नेटवर्क। और इस ब्लॉकचेन नेटवर्क का क्या नाम है, M20। अगर मैं बात करूं इस ब्लॉकचेन नेटवर्क की, तो इस ब्लॉकचेन नेटवर्क का नाम है M20। अगर आप वेब 3 को देखेंगे, तो वेब 3 के अंदर सबसे बड़ा जो मेन एलिमेंट है, जो मेन सब्जेक्ट है, वो ब्लॉकचेन है। और हमारी कंपनी फर्स्ट डे से 2020 में ही अनाउंस कर चुकी थी, और 2021 मार्च मंथ में हमारी कंपनी ने M20 ब्लॉकचेन को अनाउंस करके प्रेजेंट कर दिया था हमारी कम्युनिटी के अंदर, और हमने M20 ब्लॉकचेन को यूज करना स्टार्ट कर दिया था। डेवलपमेंट के बाद हमारी ब्लॉकचेन कई बार इन्हांस हुई है, 2 से 3 बार हमारी कंपनी ने ब्लॉकचेन को अपडेट किया है। अभी जो फाइनली हमारी ब्लॉकचेन है, वो क्या कर रही है बेसिकली, वो एक तो ईवीएम। ईवीएम क्या है, अगर हम बात करें हमारी ब्लॉकचेन किस पे बेस है, ईवीएम प्लस कॉस्मोस। ठीक है, ईवीएम इथेरियम वर्चुअल मशीन और कॉस्मोस, ये 2 सॉलिडिटी प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में ऐसे हैं जो ज्यादा पॉपुलर हैं। इन दोनों प्रोग्राम का कंबाइन वर्जन है M20 ब्लॉकचेन नेटवर्क। साथ में हमारी कंपनी ट्रांजैक्शन को फास्ट करने के लिए रोल अप्स टेक्नोलॉजी का यूज करती है, जिससे टीपीएस, ट्रांजैक्शन पर सेकंड जो है वो इनहांस हो जाता है, जिसमें 1 सेकंड के अंदर 100 के 1 लाख से लेके अप्रोक्स 300 के 3 लाख के बीच में टीपीएस निकल सकता है हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर। अब अगर हम बात करें हमारी ब्लॉकचेन की, आप में से बहुत सारे ऐसे नए यूजर होंगे जिन्होंने शायद ये वर्ड पहली बार सुना होगा, कि हमारी ब्लॉकचेन जो है वो ईवीएम प्लस कॉस्मोस बेस है, इस सॉलिडिटी प्रोग्राम पे रन हो रही है। और ट्रांजैक्शन फास्ट करने के लिए हमारी ब्लॉकचेन किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, साथ में हर ब्लॉकचेन किसी ना किसी से सर्टिफाइड होती है। जितनी भी टॉप की ब्लॉकचेन्स हैं, चाहे मैं बाइनांस की बात करूं, चाहे मैं इथेरियम की बात करूं, चाहे मैं सोलाना, पॉलीगन, आर्बिट्रियम, बहुत सारी ऐसी ब्लॉकचेन्स हैं जो फेमस हो रही हैं। ठीक है, अभी कई ऐसी ब्लॉकचेन्स हैं जो और न्यू मार्केट में नई से नई चीज लेके आ रही हैं। तो दोस्तों हर ब्लॉकचेन ऑडिट होती है। अब आपकी जो ब्लॉकचेन है M20 ब्लॉकचेन, वो किससे ऑडिट है, आपकी जो ब्लॉकचेन ऑडिट है वो है सर्टिक। सर्टिक दोस्तों, सर्टिक से ऑडिट है। अब सर्टिक क्या है, सर्टिक वेब 3 ऑडिट करने वाली वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, CERTIK, सर्टिक। अगर आप सर्टिक को गूगल करेंगे, और गूगल करने के बाद आपको सर्टिक की वेबसाइट आएगी, उस वेबसाइट के अंदर जाके अगर आप M20 ब्लॉकचेन डालेंगे,
M20 ब्लॉकचेन लिखेंगे तो ऑडिट रिपोर्ट आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगी, कुछ हिडन नहीं है। यहां पर हमारी कंपनी को सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा परसेंटेज मिली है, मतलब जो आपकी M20 ब्लॉकचेन है वो बहुत ज्यादा सिक्योर है। अभी मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात बता रहा हूं, शायद इतनी देर में आप प्लान खत्म भी कर देते हैं किसी को बता के। तो यहां पर आपको इकोसिस्टम समझने की जरूरत है कि हमारा इकोसिस्टम वर्क कैसे करता है बेसिकली। तो M20 ब्लॉकचेन अगर मैं लेमैन में समझाऊं, अब आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें ब्लॉकचेन का नहीं समझ में आ रहा होगा ब्लॉकचेन क्या है। तो दोस्तों जैसे हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया एक कंट्री है और इंडिया की अपनी एक करेंसी है जिसको हम बोलते हैं INR। ऐसे ही इस पूरे वर्ल्ड में 200 से भी ज्यादा देश हैं, हर देश की अपनी करेंसी है। तो ऐसे ही इस Web3 वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी ब्लॉकचेन्स हैं। तो हर ब्लॉकचेन को आप कंट्री की तरह देख सकते हैं कि हर ब्लॉकचेन एक कंट्री है और हर कंट्री की एक करेंसी है। तो ऐसे ही हमारी ब्लॉकचेन की भी अपनी एक करेंसी है, अपना एक नेटिव कॉइन है। अगर मैं M20 ब्लॉकचेन की बात करूं तो M20 ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है उसका नाम है दोस्तों M कॉइन, ठीक है, जिसको हम सभी लोग होल्ड करते हैं। एम कॉइन मैक्सिमम यूजर जो है वो होल्ड करते हैं। मुझे नहीं पता अब आपका पोर्टफोलियो क्या हो सकता है एम कॉइन के अंदर के। जब से कंपनी ने एम कॉइन स्टार्ट किया है ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए, मेरी सिर्फ एक ही फोकस रहा है मेरा कि मुझे बाय करना है। और मैं अपनी ये जो बाय कर रहा हूं ये कर रहा हूं विजन 2030। मैंने पहले 5 साल डिसाइड किए थे कि मुझे 2025 तक बाय करना है, देन 2025 के बाद मेरे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटीज होगी, तो मुझे देखना है कब सेल करना है। ये मैं 2020 की बात बता रहा हूं, लेकिन अभी हम 2025 में बात करें तो दोस्तों मेरा जो अभी विजन है मिथर के नेटिव कॉइन के साथ, एम कॉइन के साथ या राइजर के साथ, हम आगे चलेंगे राइजर क्या है, मेरा विजन है 2030 का। और 2030 तक मेरी एक्सपेक्टेशन है जिस तरीके से हमारी कंपनी अपना इकोसिस्टम बना रही है, तो मुझे लगता है एम कॉइन मिनिमम 3 डिजिट में इन टर्म्स ऑफ डॉलर ट्रेड हो रहा होगा। अगर मैं 3 डिजिट की बात करूं तो मिनिमम जो फिगर आती है वो $100 आती है, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी यूजिबिलिटी क्रिएट कर रही है और साथ में कंपनी अपनी कम्युनिटी को इनहांस कर रही है। अभी आप देखेंगे 5 मिलियन लोगों की कम्युनिटी है, 5 मिलियन प्लस। तो एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक हमारे पास 500 मिलियन यूजर का डाटा बेस होगा। अब 500 मिलियन ही एम कॉइन है टोटल। तो दोस्तों अगर एक यूजर एक एम कॉइन भी पकड़ता है तो 500 मिलियन के पास सिर्फ एक एक एम कॉइन रहने वाला है। या तो कम्युनिटी को बड़ा कर ले या कंपनी डिमांड को क्रिएट कर ले। तो यहां पर दोस्तों कंपनी डिमांड भी क्रिएट कर रही है और कम्युनिटी को भी इनहांस कर रही है, क्योंकि कंपनी एक एफिलिएशन प्रोग्राम को रन करती है जिसमें न्यू यूजर डेली बेसिस पे अच्छा खासा इनरोल हो रहा है। तो दोस्तों हमारी ब्लॉकचेन का जो मेन नेटिव कॉइन है वो है एम कॉइन। 2021 के अंदर कंपनी ने इसको ट्रेडिंग में लाइव किया था और इसका जो इशू प्राइस था वो था 10 सेंट, ठीक है, 10 सेंट। मार्च 2020 में 2021 में कंपनी ने इसको स्टार्ट किया। उसके बाद कंटिन्यूसली इसका प्राइस ग्रो की तरफ गया और ग्रोथ में जाते जाते इसने जो ऑल टाइम हाई टच किया वो किया $3। अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे तो आपको मतलब एम कॉइन का प्राइस सम टाइम ज्यादा भी दिखेगा और बहुत लो भी दिखेगा। तो वो एक दिन के लिए बग आया था, बग भी हम कह सकते हैं और हम एक साइबर अटैक भी बोल सकते हैं कंपनी के ऊपर। तो उस टाइम पे कंपनी ने अपनी लिक्विडिटी को रिमूव करके अगेन कंपनी ने अपने एसेट को सिक्योर किया था। तो कॉइन मार्केट कैप पे जो भी आप ऑल टाइम लो और ऑल टाइम हाई देखते हैं वो एक्यूरेट नहीं है। जो मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ हमारी कम्युनिटी अवेयर है इस चीज से। मिनिमम 10 सेंट से कंपनी ने इसकी स्टार्टिंग की थी और $3 इसका जो है ऑल टाइम हाई रहा है। तो दोस्तों 2021, 2022 और 2023 3 साल जो हमारा नेटिव कॉइन एम कॉइन उसका प्राइस कंटिन्यूसली स्टेबल रहा है। और 3 साल के बाद प्राइस में करेक्शन स्टार्ट हुई। 13 नवंबर 2023 $3 का प्राइस था। धीरे धीरे ग्रेजुअली प्राइस जो है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ, करेक्शन होनी स्टार्ट हुई।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारी कम्युनिटी में लोग हो सकते हैं जिनका टारगेट प्राइस $2.5 हो सकता है, $3 हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका $5 था, तो शायद 5 के बाद करेक्शन होती। लेकिन $3 पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने फंड को कैश आउट किया और अपनी होल्डिंग को सेल कर दिया, और आज वो समझते हैं कि हमारा बेस्ट डिसीजन था। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने $3 में सेल किया वो भी रिग्रेट करेंगे, जिन्होंने $2.5 में सेल किया वो भी रिग्रेट करेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि मैं फेस कर चुका हूं, क्योंकि हमारे पास क्रिप्टो मार्केट के बहुत सारे एसेट थे जो हमने अच्छे प्राइस में सेल किए और हमें लगता था हमने अच्छे प्राइस में सेल कर दिए, लेकिन आज उनका प्राइस उस प्राइस से 100 टाइम ऊपर जा चुका है, लेकिन आज मेरे पास वो एसेट नहीं है। तो सेम जब एम कॉइन का प्राइस अगेन $3 से अबव जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, 10 जाएगा, तो तब उन लोगों के पास एम कॉइन नहीं होगा सेल करने के लिए। और कॉइन किसके पास होगा? जिन्होंने उस वक्त सेल नहीं किया। तो दोस्तों, हमें सम टाइम लगता है कि वो लोग ज्यादा स्मार्ट थे, वो स्मार्ट नहीं थे। उन्होंने सेल कर लिया, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। लोगों को जल्दबाजी थी, वो अपने एसेट को सेल करके आउट हो चुके हैं, एग्जिट हो चुके हैं। लेकिन जो लोग होल्ड कर रहे हैं, जो आप और मेरे जैसे लोग हैं, हमारा जो विजन 2030 है, हम लोग एक कॉइन को अच्छे प्राइस में सेल कर रहे होंगे और हम 10,000 कॉइन सेल करेंगे। शायद हमारा एक बड़ा घर बन जाए, हम अपने बच्चे की बढ़िया एजुकेशन करवा पाए, लाइक MBBS, हम अपने बच्चे की किसी की शादी करवा पाए। तो ये जो एम कॉइन की क्वांटिटी है, यही आपके लिए एसेट बहुत बड़ा बन जाएगा, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 3 इयर्स की, 5 इयर्स की। तो दोस्तों, अगर क्रिप्टो की हम बात करें, तो मेन होल्डिंग से लोगों ने पैसा बनाया है। आपके पास भी एक एसेट है, जितना लंबे समय तक आप होल्ड करेंगे उतना पैसा आप बना सकते हैं। अभी आपके मन में कई सवाल होंगे, तो जैसे जैसे कॉइन क्यों इंक्रीज होगा, एम कॉइन की वैल्यू क्यों इंक्रीज होगी, आपको पता लगता रहेगा। तो दोस्तों, $3 इसका जो है प्राइस हाई रहा है। और अगर आज हम बात करें एम कॉइन कितनी एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा है, जहां पर लोगों का सपना होता है कि एम कॉइन आना चाहिए, वहां पर भी हमारा एम कॉइन एंटर हो चुका है। और बहुत जल्द आपको बाइनांस के ऊपर एम कॉइन ट्रेडिंग में दिखाई देगा। पहले फ्यूचर ट्रेड में स्टार्ट होगा, देन स्पॉट ट्रेडिंग में स्टार्ट होगा। अभी जो एम कॉइन है दोस्तों, वर्ल्ड की टॉप एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा है। टॉप एक्सचेंजेस की अगर हम बात करें, तो मैक्सी सबसे बड़ा नाम है, MEXC, मैक्सी सबसे बड़ा नाम है। इंडिया के अंदर शायद इस ऐप को आप डाउनलोड ना कर पाए या ओपन ना कर पाए, लेकिन VPN यूज करके आप इसको ऑनलाइन वेब के थ्रू www.maxi.com आप ओपन कर सकते हैं, और ये टॉप 10 में आती है। अगर आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाएंगे तो मैक्सी टॉप 10 में आती है। तो मैक्सी के ऊपर आपका एम कॉइन लास्ट 2 ईयर से ट्रेड हो रहा है। मैक्सी की अगर हम बात करें, तो बिंगेक्स, बिंगेक्स सिंगापुर का एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है, बिंगेक्स के ऊपर भी ट्रेड हो रहा है। साथ में पोलोनिक्स, पोलोनिक्स एक लेजेंडरी एक्सचेंज माना जाता है। मैं खुद पोलोनिक्स का एक बहुत पुराना यूजर हूं, और अगर इस एक्सचेंज की हम बात करें, तो ये एक्सचेंज दोस्तों 2014 में रजिस्टर्ड है। 2014 से मार्केट में काम कर रहा है वर्ल्ड वाइड, और 2014 से अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज, अगर मैं पहले दो बुल रन की बात करूं क्रिप्टो की, कौन सा एक्सचेंज हुआ करता था, तो दोस्तों वो पोलोनिक्स है। पोलोनिक्स के बाद बाइनांस आया। आज पोलोनिक्स को कौन ओन करता है? ट्रोन का जो फाउंडर है जस्टिन सन, वो पोलोनिक्स का ओनर है। तो दोस्तों, मैक्सी, बिंगेक्स, पोलोनिक्स, उसके बाद एल बैंक है, कॉइन स्टोर है, एक्सेंडेक्स है, बिटमार्ट है। तो दोस्तों, इन एक्सचेंजेस के ऊपर एम कॉइन ट्रेड हो रहा है। और एज वेल बाइनांस, जो मैंने आपको नाम बताया, बाइनांस के फ्यूचर नेक्स्ट के अंदर भी हमारा एम कॉइन आ चुका है, और हमने ऑलरेडी वोट किया है, और वोटिंग राइट्स अभी भी हमारे पास है। अगर हमारी कम्युनिटी रेगुलर वोट करती रहेगी तो हमारे चांसेस बहुत जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि बाइनांस क्या देखता है कि किस प्रोजेक्ट के साथ कम्युनिटी एक्टिव है। जिस प्रोजेक्ट के साथ कम्युनिटी एक्टिव होगी, बाइनांस उसको जल्दी लिस्ट करेगा, क्योंकि बाइनांस क्या बिजनेस है? ट्रेडिंग बिजनेस है। जब ट्रेड होगा, बाय सेल होगा, जितना वॉल्यूम क्रिएट होगा, बाइनांस उतना प्रॉफिट बनाएगा। तो दोस्तों, बाइनांस की प्रायोरिटी रहती है कि जिस एसेट के ऊपर ज्यादा कम्युनिटी एक्टिव है, मैं उस एसेट को पहले लिस्ट करूं।
तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आप नए यूजर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, अगर वो बाइनांस के अकाउंट होल्डर है, अगर नहीं है तो आप उनका बाइनांस अकाउंट बना सकते हैं, और बाइनांस अकाउंट बना के आप उनको फ्यूचर नेक्स्ट पे जाके पिक बाय करवा सकते हैं $5 से, $10 से, $50 से। अगर हम कंटिन्यू वोट करते रहेंगे तो हमारी पॉसिबिलिटीज जल्दी बन जाएगी एम कॉइन आने की, कि एम कॉइन बाइनांस के ऊपर जल्दी ट्रेड होगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अब आप सब लोग सोच रहे होंगे $3 का ही हो गया, अब न्यू ऑल टाइम हाई, जिसको हम बोलते हैं ATH, ऑल टाइम हाई, कि वो अब एम कॉइन में दोबारा कब हो सकता है। तो दोस्तों, एक्सपेक्टेड है कि 2027 से पहले हम एक न्यू ऑल टाइम हाई दोबारा एम कॉइन के अंदर देख सकते हैं। अब ये जो ऑल टाइम हाई आएगा ये स्टेबल आएगा। पीछे मैंने कई वीडियो आपके साथ शेयर की है, Amazon का भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जो आपके साथ शेयर किया गया, कि Amazon का जब शेयर लॉन्च हुआ, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, तो Amazon ने बहुत जल्दी एक $6 का प्राइस टच किया था, क्योंकि उस टाइम पे लोगों ने सिर्फ Amazon के शेयर को बेचा था, कॉन्सेप्ट को नहीं बेचा था। लेकिन $6 जाने के बाद Amazon का जो शेयर है वो नीचे आया। लेकिन अगर आज हम देखेंगे तो Amazon का जो शेयर है वो कम से कम 20-30 टाइम ऊपर की तरफ चल रहा है। तो दोस्तों, जब लोगों ने प्रोजेक्ट को समझा कि Amazon मार्केट में जाके क्या करेगा, उसके बाद लोग Amazon के एक्चुअल होल्डर्स बने, और जब होल्डर्स बने तो प्राइस में भी एक अच्छा खासा जो है हमें उछाल देखने को मिला। Amazon इस टाइम पे मुझे लगता है वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो अपने ई कॉमर्स पोर्टल को रन करती है। तो दोस्तों, अभी हुआ क्या है मीथर के साथ भी, जो मीथर की कम्युनिटी है उन्होंने आपस में एक दूसरे को प्राइस सेल किया है। आप एम कॉइन को बाय करके रख लीजिए। अब एम कॉइन से हम प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे? पहला, एक तो हमारी कंपनी कम्युनिटी को बड़ा कर ले, 500 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन की कम्युनिटी कर ले। वो कम्युनिटी कैसे होगी? क्योंकि हमारी कंपनी इकोसिस्टम में कई प्रोडक्ट बना चुकी है जो आप आगे की तरफ देखेंगे, जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट, और लोग यूज भी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो यूजिबिलिटी है हमारी कंपनी ने वो दी है हमारी कंपनी ने एम कार्ड के साथ। तो दोस्तों, एम कार्ड क्या है? एम कार्ड एक क्रिप्टो प्रीपेड कार्ड है जो हमारी कंपनी ने हमें एम कॉइन यूज करने के लिए दिया। और सिर्फ एम कॉइन नहीं, जो वर्ल्ड की टॉप 3 करेंसीज हैं, जिसमें एक नाम आता है क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइन का, दूसरा आता है इथेरियम का, और तीसरा जो स्टेबल कॉइन है USDT, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमेशा 1.01 रहती है, ना नीचे जाती है ना ऊपर जाती है। इसको हम बोलते हैं स्टेबल कॉइन। एम कार्ड के अंदर आप बिटकॉइन, इथेरियम, USDT और एज वेल एम कॉइन डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा यूज केस हमारी कंपनी ने क्रिएट किया है एम कॉइन कम्युनिटी के लिए, वो एम कॉइन के लिए एम कार्ड दिया है। साथ में ये कंपनी का एक अच्छा खासा रेवेन्यू बिजनेस भी है एम कार्ड। अब एम कार्ड दोस्तों क्या करता है? एम कार्ड आपको 200 प्लस कंट्रीज के अंदर एक्सेस देता है कि आप एम कार्ड को यूज कर सकते हैं। और ये एम कार्ड मास्टर कार्ड है, बेसिकली पावर्ड बाय मास्टर कार्ड है। पूरे वर्ल्ड के अंदर दो ही मेन कंपनीज हैं, वीजा और मास्टर। अब हमारे इंडिया की तरफ से रुपए कार्ड भी आ चुका है जो धीरे धीरे इंटरनेशनल हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट भी रुपए को ज्यादा प्रमोट कर रही है। लेकिन अगर हम रुपए से पहले की बात करें, जो मेन मार्केट के अंदर जो मेन किंग बन के बैठे हैं पेमेंट सिस्टम के, वो वीजा है और मास्टर है। आज आपकी बैंक का कोई भी कार्ड आपकी पॉकेट में होगा, या तो वो वीजा कार्ड होगा या वो मास्टर कार्ड होगा। तो दोस्तों, एम कार्ड जो है वो पावर्ड बाय मास्टर है। और सबसे बड़ी बात क्या है एम कार्ड की, जो खास बात है, अगर दोस्तों आप इसकी लिमिट देखें, इसकी लिमिट है दोस्तों 100K यूरो की ना, बेसिकली 100K यूरो जो है आप यहां पर लगा सकते हैं कि 100K यूरो मंथली आप इसमें डाल सकते हैं। 1 लाख यूरो अप्रोक्स अगर मैं बात करूं तो इंडिया का बनता है अप्रोक्स 90 लाख रुपीस प्लस, मींस 90 लाख रुपए अगर कोई स्पेंड करना चाहे वर्ल्ड वाइड एम कार्ड के साथ, वो एक मंथ में कर सकता है। अब ये जो 1 लाख यूरो है ये कहां से आएंगे इस कार्ड के अंदर? दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, आप बिटकॉइन इस कार्ड के अंदर डाल सकते हैं, इथेरियम डाल सकते हैं, USDT डाल सकते हैं, एम कॉइन डाल सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख एम कॉइन डाल दिए। अब मेरे पास 1 लाख एम कॉइन आज है और मैंने इस कार्ड में डिपॉजिट कर दिए। तो 1 लाख एम कॉइन की वैल्यू अप्रोक्स अभी जो बन रही है वो 6 से 7 लाख रुपए के बीच में बन रही है। तो जैसे ही मैं कार्ड के अंदर एम कॉइन डालूंगा, विद इन 5 मिनट मेरा एम कॉइन कन्वर्ट हो जाएगा फिएट के अंदर, मतलब फिएट करेंसी। जैसे आपका आईएनआर है, ऐसे ही दोस्तों यूरो भी फिएट करेंसी है। तो मेरा एम कॉइन कन्वर्ट हो जाएगा यूरो के अंदर, ना घटेगा ना बढ़ेगा। जो इंटरनेशनल मार्केट में करेंसीज का प्राइस का मूवमेंट आता है, जैसे रुपया भी घटता बढ़ता है थोड़ा बहुत, ऐसे ही यूरो भी घटता बढ़ता है, डॉलर भी घटता बढ़ता है। तो सेम आपका फ्लैक्चुएशन उतना ही रहने वाला है। तो 7 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल मेरे कन्वर्ट होके एम कार्ड में आ चुके हैं। अब मैं किसी भी एटीएम में जहां पर मास्टर कार्ड एक्सेप्टेड है, मैं जाके अपना फंड विड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, साथ में मैं ऑनलाइन भी कोई ट्रांजेक्शन कर सकता हूं। मुझे कोई बिजली का बिल पे करना है, बच्चे की स्कूल फी पे करनी है, कोई अपना इंश्योरेंस का पे करना है, ऑनलाइन सारी पेमेंट आप वाया एम कार्ड कर सकते हैं। टैप एंड पे, जैसे हमारे कार्ड में वाईफाई लगा होता है, इसके अंदर भी वाईफाई लगा हुआ है। इंडिया के अंदर 5,000 रुपए तक की पेमेंट आप सिर्फ टैप एंड पे करके, मतलब टैप करके आप पे कर सकते हैं, आपको पिन डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 5,000 रुपए से ज्यादा का बिल पे करते हैं तो आपको पिन डालना पड़ेगा। अब इस कार्ड से एक तो यूजर के लिए भी फायदेमंद, अब कंपनी के लिए फायदेमंद कैसे है, इसको समझने की जरूरत है। दोस्तों, इस कार्ड को रिचार्ज करने के टाइम आपको 3% एक तरीके से रिचार्ज फी लगती है, क्योंकि ये कार्ड प्रीपेड कार्ड है। अब इस कार्ड में बैलेंस के लिए आपको डालना पड़ता है इथेरियम, बिटकॉइन, यूएसडीटी और एम कॉइन। तो जब आप ये डिपॉजिट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 7 लाख रुपए डिपॉजिट किया, तो 7 लाख का 3% बनता है 21,000 रुपीज। 21,000 रुपए मुझे माइनस करके बैलेंस मिलेगा। और जब मैं इस कार्ड को यूज करूंगा, अगर मैं यूरोप में यूज कर रहा हूं तो मेरे ऊपर कोई भी कन्वर्जन नहीं है, क्योंकि ये यूरो कार्ड है। अगर मैं इंडिया में यूज करता हूं तो 2% मेरे पास इसका कन्वर्जन फी भी है। ठीक है ना, जो कन्वर्जन फी, आप अगर इंडिया से फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री में जाएं, बैंकॉक जाएं, दुबई जाएं या कनाडा जाएं, जब आप इंडिया का कार्ड अपना यूज करते हैं तो आपको एक फी चार्ज होती है जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन फी। मतलब आपका आईएनआर कनेडियन डॉलर में कन्वर्ट हो रहा है, या बाट में कन्वर्ट हो रहा है, या दुबई के एईडी में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी कन्वर्जन फी लगती है। तो दोस्तों, ये यूरो कार्ड है, अगर आप इंडिया में यूज करेंगे तो आप इंडिया के अंदर यूरो को कन्वर्ट कर रहे हैं आईएनआर के अंदर, ये इंडियन कार्ड नहीं है। इसके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी बैंकिंग लाइसेंस है, वो यूरोपियन है। तो ये आपका एक इंटरनेशनल कार्ड है। जब आप इंडिया में यूज करेंगे तो इसके ऊपर एक कन्वर्जन फी लगेगी, जो सारे बैंकों को देनी पड़ती है वर्ल्ड वाइड, अगर आप कभी भी कंट्री स्विच करें। तो मेन जो कंपनी की इनकम है, ये 2% नहीं है, ये तो कन्वर्जन फी है। लेकिन ये जो 3% इनकम है, इसमें से कुछ हिस्सा मास्टर कार्ड का है और कुछ हिस्सा मीथर का है। तो दोस्तों, आज ऑलमोस्ट हमारी कंपनी अराउंड 50,000 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है, और धीरे धीरे ये जो फिगर है ये लाख, 2 लाख, 5 लाख कार्ड में चली जाएगी। क्योंकि अगर आपने एम कार्ड जैसा कार्ड लेना है तो एक एक्सचेंज है crypto.com, ठीक है ना, crypto.com। इस crypto.com पे अगर आप 1 लाख यूरो का कार्ड लेना चाहते हैं तो 4 लाख डॉलर आपको स्टेक करना पड़ता है, तब जाके आपको जो है इस तरीके का कार्ड मिलता है। तो दोस्तों, हमारी कंपनी आपको ये जो एम कार्ड है, अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री लेना चाहते हैं, बेनिफिट्स में लेना चाहते हैं, तो $399 की एक सब्सक्रिप्शन है, जो हमारी क्लियोज एकेडमी के एक्सेस देती है, ट्रेडिंग आइडियाज का देती है, और आप हमारे बोट के बेनिफिट यूज कर सकते हैं, उसमें ये कार्ड आपको साथ में मिल रहा है। या आप अगर W25 पैकेज को बाय करते हैं, $2,700 का अगर आप पैकेज बाय करते हैं, तो $50 क्लेम करने के साथ आप इस कार्ड को ले सकते हैं। अगर $5,400 का पैकेज बाय कर रहे हैं तो आप ये कार्ड विदाउट एनी कॉस्ट क्लेम कर सकते हैं $5,400 के अंदर एंड अबव पैकेजेस के अंदर। इससे ऊपर का कोई भी आप पैकेज लेंगे तो एक कार्ड को आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज हमारी कंपनी आपको दे रही है कि आप एम कार्ड को एक्सेस कर सकते हैं। काफी लोग इस अनाउंसमेंट की वेट में भी होंगे कि एम कार्ड इंडिया में रिसीव कब होगा आपको।
तो जितने भी न्यू यूजर अभी कार्ड को ऑर्डर करेंगे तो विद इन 45 से लेके 60 डेज का टाइम लगेगा। कार्ड जब आप क्लेम करेंगे, आप अपना एड्रेस डालेंगे तो कार्ड आपके पास जाता है दुबई से, कंपनी के ऑफिस से, और वो कार्ड आपके घर पे डायरेक्टली डिस्पैच होता है। कोई हैंडओवर नहीं करेगा आपको, बाया के घर पे जो है ये कार्ड आएगा। और ये कार्ड आने के बाद आप card.m20chain.com इसकी वेबसाइट है, card.m20chain.com पे जाके आप अपना केवाईसी कर सकते हैं। जब आपका केवाईसी अप्रूव हो जाए देन आप अपने इस कार्ड नंबर को वहां पर ऐड कर सकते हैं। उसके लिए कई वीडियोस यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, फर्दर इंफॉर्मेशन आप वहां से ले सकते हैं। जितने भी यूजर हैं, $100 मिलियन सिर्फ रिचार्ज होता है एक मंथ के अंदर। तो दोस्तों 100 मिलियन का 3% बनता है $3 मिलियन। अगर $1 मिलियन मास्टर कार्ड के पास जा रहा है तो $2 मिलियन आपके प्रोजेक्ट के पास भी जाता है, मीथर ITS। ये सेम कैसे काम करता है? बैंकिंग की तरह। आज हम बैंक की इनकम क्या मानते हैं? जिन लोगों का पैसा बैंक में पड़ा है, बैंक उस पैसे को ग्रेजुअली यूज कर पा रहा है, या उसके ऊपर होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, इनका पैसा जा रहा है, या फिर जो बैंक है, बैंक आप ही का पैसा अलग अलग पॉकेट बना के इन्वेस्ट भी करता है, पोर्ट्स बना के इन्वेस्ट भी करता है, जनरेशन करता है, तभी इतना बड़ा बैंकिंग सिस्टम चल रहा है। अगर मैं एक ब्रांच का आइडिया लगाऊं, एक ब्रांच है आपके किसी भी गांव में हो सकती है, उसकी पोस्टिंग महीने की 15 से 20 लाख रुपए की होगी रेंट सैलरीज। लेकिन अगर हम पूरे महीने का डिपॉजिट देखेंगे तो 3 से 5 करोड़ होगा। तो 5 करोड़ में अगर 20 लाख रुपए भी बट रहा है तो अप्रोक्स 4 से 5% के खर्चे बैंक के ऊपर हर महीने के हैं। तो दोस्तों अगर वो 6% में आपको पैसा दे रहा है, 10% में आपको पैसा दे रहा है, तो बाकी वो एवरेज कहां से कर रहा है? तो बैंक भी हमारे पैसे को फर्दर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो ये टॉपिक लेंथी है, ये कभी भी साजवान जी कवर करेंगे अपनी अच्छे तरीके से हम समझाएंगे दोस्तों, सामने वाला आपके प्रोजेक्ट को उतने अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा। आते हैं, अब यहां से एम कॉइन की यूजिबिलिटी भी क्रिएट हो रही है, डिमांड भी क्रिएट हो रही है। साथ में हमारी कंपनी ने क्या किया दोस्तों, कंपनी ने अपना खुद का एक्सचेंज ट्रेड बिट के नाम से कंपनी ने लॉन्च किया। tradebit.io पे जाके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। ऑलमोस्ट 50,000 हमारे जो ऐसे एक्टिव ट्रेडर हैं जो ट्रेड बिट पे ट्रेड करते आए हैं। और कंपनी ने ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाया लाइक बाइनांस। कंपनी के पास सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी है और डेक्स भी है, जिसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। अब डेक्स में जो सबसे बड़ा नाम है वो जाहिर सी बात है पैनकेक स्वैप का है, यूनिस्वैप का है। ये बड़े नाम है जो मिलियंस ऑफ डॉलर डेली का बना रहे हैं सिर्फ यूजर की ट्रांजेक्शन करने से। तो दोस्तों हमारे पास सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी है और डेक्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी है। सेक्स जो है हमारी जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो ट्रेडबिट है। डेक्स हमारी आने वाली है M20 स्वैप के नाम से। तो दोस्तों ये एक्सचेंज भी हमारा बिल्कुल रेडी है। इस मंथ में हमारी कंपनी कभी भी लाइव कर सकती है डेक्स को। अब ये रेवेन्यू मॉडल कैसे काम करता है इसको समझने की जरूरत है। जब भी आप बाय और सेल करते हैं तो दोस्तों ट्रेडिंग अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर कर रहे हैं तो मिनिमम जो फी है वो 0.25%, मतलब एक अगर 100 रुपए का आपने ट्रेड किया है तो 100 रुपए के अंदर 25 पैसे एक्सचेंज आपसे चार्ज करता है, ट्रेडिंग फी चार्ज करता है बाई ऑर्डर की। और जब आप प्रॉफिट बुक करते हैं या लॉस बुक करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल ऑर्डर, तो सेल ऑर्डर पे भी आपसे चार्ज करता है। तो ये तो एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज का रेवेन्यू मॉडल हो गया। आप बाय करें या सेल, लाइक सुनियार। जब आप सुनार के पास जाते हैं, ठीक है, जो गोल्ड ज्वेलरी रन करता है, मतलब गोल्ड ज्वेलरी शॉप रन करता है, आप चाहे बाय करने जा रहे हैं चाहे आप सेल करने जा रहे हैं वो आपसे चार्जेस लेगा ही लेगा। सेम एक्सचेंज का मॉडल है, कोई भी बाय करने जा रहा है कोई भी सेल करने जा रहा हो वो बेनिफिट करेगा ही करेगा। अब M20 डेक्स जो M20 स्वैप आ रहा है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आ रहा है, इसमें चलती है स्लिपेज। इसमें जो ट्रेडिंग फी है वो ज्यादा होती है। अब इसमें 1% से लेके 10% के बीच में रहती है। आज पैनकेक स्वैप के ऊपर जब आप किसी भी एसेट को ट्रेड करते हैं, लाइक मीम कॉइन आप में से बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा,
पैनकेक स्वैप के ऊपर, तो आपने 5% भी पे किया होगा, 10% भी किया होगा, मिनिमम 0.5 तो आपने किसी भी कॉइन को बाय करने के टाइम पे किया होगा। तो दोस्तों ये जो पैसा है ये सीधा जा रहा है पैनकेक स्वैप की पॉकेट में। अच्छा, जो डेक्स है लोग लाइक क्यों करते हैं? क्योंकि डेक्स के ऊपर आपको फंड डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। डेक्स में डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आपने अपना फंड रखना है, लाइक मेटामास्क या आप सेफ पॉल या ट्रस्ट वॉलेट, इनमें अपना फंड रखते हैं। और जब आपने ट्रेड करना है तो आप कनेक्ट कर लेते हैं डेक्स के ऊपर, तो फंड आपके अकाउंट में ही रहता है। ट्रेड होने के टाइम आपके फंड आपके अकाउंट से निकलता है, लेकिन इमीडिएटली जो आपने ट्रेड किया उसका पैसा भी हाथ के हाथ आपके अकाउंट में ऐड कर देता है। तो जो सबसे सेफेस्ट ट्रेडिंग बोली जाती है, सिक्योर बोली जाती है, वो डेक्स बोली जाती है। तो दोस्तों M20 स्वैप जो इस मंथ में लाइव हो जाएगा, ट्रेड बिट ऑलरेडी लाइव है, ट्रेडिंग भी जल्दी लाइव हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने एसेट को मूव करना चाहते हैं, ट्रेड बिट से किसी अदर एक्सचेंज पे करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर आपका वहां पर सेल करने के बाद आपका कोई भी पोर्टफोलियो में यूएसडीटी पड़ा है, आप वो भी विड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि पीछे ट्रेड बिट के ऊपर कंपनी ने काम किया, तो कुछ टाइम के लिए आपकी जो सर्विसेज है वो सस्पेंड थी, लेकिन अब ये सर्विसेज ओपन हो चुकी है और ट्रेडिंग भी जल्दी लाइव हो जाएगी। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपके साथ 3 प्रोडक्ट यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट किया। हमारी कंपनी इस इकोसिस्टम का जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो डेवलप कर रही है वो है हमारा दोस्तों मेटावर्स। मेटावर्स अभी आज मैंने एक ही बेसिकली स्टोरी शेयर की, इसमें है वो बोल रहे हैं ASI, आर्टिफिशियल स्मार्ट इंटेलिजेंस, बेसिकली कि वो ह्यूमन से 10,000 टाइम 10,000 गुना ज्यादा जो है स्मार्ट रहने वाला है। और ये आपको कब पता लगेगा? 2035, 10 साल के बाद। दोस्तों जिन लोगों ने AI का जिक्र 2015 में करना शुरू किया था ना, इसके ऊपर काम करना शुरू किया था, आज वो मार्केट के लीडर है। जिन्होंने आज ASI पे काम करना शुरू कर दिया वो मार्केट के लीडर होंगे। सेम ऐसे ही जिन्होंने मेटावर्स के ऊपर 2020 से काम करना शुरू कर दिया, आज वो मार्केट के लीडर है। कौन लीडर है? सैंडबॉक्स माना। तो दोस्तों ऐसे ही हमारी कंपनी क्या कर रही है? मेटावर्स के ऊपर काम कर रही है। मेटावर्स ये कोई एक दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, ये जो डेवलपमेंट है ना, ये एंडलेस। एंडलेस मतलब कभी भी खत्म ना होने वाली डेवलपमेंट है मेटावर्स। और मेटावर्स बनाना कोई आम चीज नहीं है। आज अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी को कांटेक्ट करते हैं किसी भी इंडिया के अंदर, और आप मुझे बोलते हैं मुझे अपना मेटावर्स बनाना है, तो दोस्तों जो वो आपको इनवाइस देंगे ना मेटावर्स की, आप बोलेंगे मैं अपने रियल वर्ल्ड के अंदर ही ठीक हूं, मैं मेटावर्स में नहीं जाना चाहता। तो दोस्तों मेटावर्स एक बहुत बड़ी कॉस्टिंग है बिल्ड करना, सॉरी, जो हमारी कंपनी बेसिकली मेटावर्स बिल्ड कर चुकी है। ऑलरेडी हमारे मेटावर्स के फेज 1 लास्ट ईयर अप्रैल में लॉन्च हुआ, और फेज 2 हमारी कंपनी ऑलरेडी धीरे धीरे हमारे बीच में शेयर कर चुकी है। यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हैं। मतलब मैं खुद मार्केट में काफी टाइम से हूं, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी कंपनीज को मैं जानता हूं, लेकिन जो डेवलपमेंट मीथर ने अपने मेटावर्स में वर्ल्ड में प्रेजेंट की है, बहुत रेयर कंपनीज हैं जो इस लेवल की डेवलपमेंट कर पाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सबसे बेस्ट डेवलपमेंट मीथर की है, लेकिन जो मीथर की कैटेगरी में कंपनीज आती हैं उन कंपनीज के अंदर सबसे बेस्ट डेवलपमेंट मीथर ने की है मेटावर्स की। तो दोस्तों अभी तक ऑलमोस्ट हमारी कंपनी $15 मिलियन इस मेटावर्स को बिल्ड करने में स्पेंड कर चुकी है, तकरीबन 150 करोड़ रुपए। और ये एक्सपेक्टेड 1000 2000 करोड़ तक भी जा सकता है 2030 तक। उसके बाद भी डेवलपमेंट चलती रहेगी, लेकिन मैं कॉस्टिंग बता रहा हूं। अब मेटावर्स का जो कॉइन है हमारा वो है दोस्तों राइजर। राइजर जो आज की डेट में हम स्टेक कर रहे हैं मिथर के साथ। अब ये मेटावर्स का नेटिव कॉइन है। मेटावर्स के ऊपर जो भी एक्टिविटी होगी, चाहे आप प्लॉट बाय करें, चाहे प्लॉट के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करें, किसी को रेंट आउट करें, कोई एडवर्टीजमेंट आप चलाएं, कोई मैच आप ऑर्गेनाइज करें, कोई ऑफिस का आप सेटअप करें, कुछ भी आप करें हमारे मेटावर्स के ऊपर, उस हर चीज के लिए आपको राइजर रिक्वायर्ड होगा।
और राइजर और एमकॉइन की ट्रांजेक्शन किसके ऊपर हो रही है? M20 ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ये तीनों चीजें कनेक्टेड है। जब आप राइजर को यूज करेंगे तो राइजर की जो गैस फी है वो एमकॉइन द्वारा अदा पे की जाएगी, और जब एमकॉइन आप चलाएंगे तो जाहिर सी बात है ये जितनी भी ट्रांजेक्शन है ये M20 ब्लॉकचेन के ऊपर पब्लिश होगी। आज जब राइजर की आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो M20 ब्लॉकचेन के ऊपर आपको यहाँ पर दिखेगी। तो मेटावर्स का नेटिव कॉइन है राइजर। और दोस्तों बिग सेल में आज आपको मिल रहा है, अभी अगर मैं राइजर की स्टेकिंग करता हूं तो मुझे मिलता है दोस्तों 0.3। ठीक है, अगर मुझे 200% कंपनी एपीआर के साथ दे रही है तो मुझे एक राइजर पड़ रहा है 1.5 सेंट, जो अनबिलीवेबल है। लेकिन अभी हमारे पास मौका है क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट चेंज थे, लेकिन अभी जो लास्ट 48 आवर में मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आया है, बीटीसी डोमिनेंस कम हुआ है, ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस हाई हुआ है। तो दोस्तों एम कॉइन और राइजर का प्राइस भी 50% से लेके 100% मूव कर सकता है कपल ऑफ वीक्स के अंदर या कपल ऑफ डेज के अंदर। टाइम है राइजर को स्टेक करने का, और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है www.metherworld.com पे जाके आप स्टेक कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था मेटावर्स की डेवलपमेंट। दोस्तों अभी अगर हम बात करें, कई लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसे क्रिप्टो जब आया 2014 के अंदर लोगों ने यूज करना शुरू किया, बहुत सारे लोग बोलते थे मैंने ये कॉइन खरीद लिया, मैंने ये कॉइन खरीद लिया। तो उस टाइम पे जो समझदार लोग भी थे, जो एजुकेटेड लोग भी थे, वो कंफ्यूज थे क्रिप्टो का होगा क्या, फ्यूचर क्या है। लेकिन दोस्तों जिस पर्सन ने इस मार्केट को स्टार्ट किया, इन्वेंट किया, उसके पास इसका विजन था कि लोग क्रिप्टो को क्यों यूज करेंगे। आज आप देखिए, बिटकॉइन आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद 10,000, 20,000, 30,000 का लिया होगा, लेकिन आज वही बिटकॉइन 1 करोड़ रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों ये एक सपना था जो शायद हकीकत नहीं बन सकता था, लेकिन हकीकत में बना। ये वो लोग मानने वाले, जैसे माइक्रो स्ट्रेटेजी का ओनर है सेलर, आज सबसे ज्यादा बिटकॉइन बाय करता है। 2013 में उसने बोला था कि बिटकॉइन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो कामयाब लोग हैं वो अपनी स्टेटमेंट चेंज करके दोबारा वापिस बिटकॉइन को ग्रैब करने पे लगे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया। बिटकॉइन के बाद लोग इथेरियम पे आए हैं, इथेरियम के बाद सोलाना पे आए हैं, जैसे जैसे आल्ट कॉइन फेमस हो रहे हैं। तो दोस्तों एक दिन ऐसा भी आएगा कि एम कॉइन के अंदर भी इन लोगों की होल्डिंग होगी, क्योंकि एम कॉइन जिस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है, जिस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर रहा है, तो एम कॉइन को आप बहुत जल्दी टॉप 100, टॉप 50 में देखेंगे। तो जब होल्डिंग्स बढ़ेगी और जब मेटावर्स का यूज केस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट होगी। यहां पर अगर मैं मेन बेसिक फॉर्मूले की बात करूं तो डिमांड एंड सप्लाई का सारा खेल है। अगर डिमांड क्रिएट होगी और सप्लाई लिमिटेड होगी तो प्राइस अपने आप इनहांस होगा। एम कॉइन के अंदर सप्लाई है 500 मिलियन, राइजर के अंदर सप्लाई है 1000 मिलियन। लेकिन राइजर दोस्तों मेटावर्स इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारी कंपनी बिल्ड कर रही है कि उसके अंदर 1000 मिलियन भी मुझे लगता है कम पड़ने वाला है। तो राइजर का जो हमारा एक एक्सपेक्टेड टारगेट है विजन 2030 के साथ के 2030 तक राइजर मिनिमम कितना स्टेबल प्राइस हो सकता है, तो दोस्तों 15 से लेकर 25 सेंट के बीच में। फॉर एग्जाम्पल आज आपने राइजर में स्टेक किया, अगर आज हम बात करें कि पूरा वर्ल्ड क्रिप्टो की तरफ क्यों मूव हो रहा है, तो एक तो ट्रांसपेरेंसी है और दूसरा ओनरशिप है। क्रिप्टो आपको ओनरशिप देती है। आज आपके पास अगर एक बिटकॉइन पड़ा होगा तो उस बिटकॉइन को कोई आपसे ले नहीं सकता, वो आप ही के पास है। ठीक है, जब तक आप किसी को ट्रांसफर ना करें या किसी को अपने क्रेडेंशियल शेयर ना करें। तो दोस्तों ऐसे ही आपका एम कॉइन और ऐसे ही आपका राइजर है। इसके बाद हमारी कंपनी ने दोस्तों अपने इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट ऐड किया, किलियोज एकेडमी। अब ये किलियोज एकेडमी क्या है? किलियोज एकेडमी दोस्तों ये छोटा प्रोडक्ट नहीं है। किलियोज एकेडमी, किलियोज हमारी रजिस्टर्ड है अंडर एफसीए, फाइनेंस कंडक्ट अथॉरिटी, जो यूके में लाइक एक सेबी और आरबीआई की तरह है, ऐसे ही यूके के अंदर एफसीए है। और एफसी के अंडर रजिस्टर्ड है क्लियोज एकेडमी, कंपनी रजिस्टर्ड है। इसके जितने भी टैक्सेशन है सब कुछ है कंपनी यूके गवर्नमेंट के साथ पे करती है।
अब क्लियोस एकेडमी वर्ल्ड वाइड काम करेगा, जैसे इंडिया में भी काम करेगा, तो इंडिया के अंदर भी जो क्लियोस की सब्सक्रिप्शन पे होगी उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट को जीएसटी भी पे जाएगा और टैक्स भी पे होगा, जितना भी बिजनेस कंपनी क्लियोस के साथ इंडिया के अंदर करेगी। तो बहुत जल्द आपके बीच में अनाउंसमेंट आएगी कि क्लियोस कंपनी जो है वो इंडिया में रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब आप जो है इसकी सब्सक्रिप्शन विद जीएसटी के साथ आप ले सकते हैं और अपने आईएनआर पेमेंट के साथ क्लियोस एकेडमी को एक्सेस कर सकते हैं। अब क्लियोस क्या है, पहले हम क्लियोस को समझते हैं। आप में से बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिन्होंने शायद अभी तक क्लियोस को ओपन भी नहीं किया। तो दोस्तों क्लियोस का जो वेबसाइट है वो है KiliosPro.com, KLEOSPRO.com। KiliosPro.com को आप लॉग इन करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे। तो अब ये एकेडमी किस तरह की एकेडमी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, माइंडसेट की ट्रेनिंग, ठीक है, साथ में कमोडिटीज, स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स, सारी फाइनेंशियल मार्केट की ट्रेडिंग, साथ में आपको ट्रेडिंग आइडियाज, ये सारी चीजें आपको क्लियोस प्लेटफॉर्म से मिल सकती है। देखिए हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा होनहार बने, मेरा बच्चा फैमिली के अंदर अर्निंग हैंड बने, अच्छा अर्निंग हैंड बने, ठीक है। जो हाउस वाइफ है वो चाहती है मैं एजुकेटेड हूं लेकिन घर का काम करने के बाद मेरे पास 2-3 घंटे हैं। अब 2-3 घंटे के लिए अंदर मार्केट में कोई जॉब नहीं है, लेकिन वो 2-3 घंटे अगर आप क्लियोस एकेडमी के ऊपर देते हैं और क्लियोस एकेडमी से एजुकेशन लेना स्टार्ट करते हैं, तो 2-3 महीने के बाद आप क्लियोस एकेडमी की एजुकेशन के बाद महीने में 50,000 रुपए से लेके लाख रुपए इजीली कमा सकते हैं। अब वो कैसे कमा सकते हैं, आज की कॉल पे मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता, लेकिन क्लियोस एकेडमी को अगर आप रजिस्टर्ड करते हैं, इसका सब्सक्रिप्शन मॉडल है, ठीक है। आपको मंथली सब्सक्रिप्शन भी मिल सकती है और ईयरली भी मिल सकती है। और एक सब्सक्रिप्शन अगर आपने ले ली है तो पूरी फैमिली में सभी लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आज अपना लॉगिन बनाया, मैं भी एक्सेस नहीं कर रहा हूं, मैं अपने छोटे भाई को दे सकता हूं, बहन को दे सकता हूं, अपने किसी दोस्त को दे सकता हूं, तो वो क्लियोस एकेडमी से एक्सेस ले सकता है। अच्छा, अगर आप प्रीमियम एक्सेस लेते हैं तो उसमें एडवांटेज क्या मिल जाता है, आपको लाइव वेबिनार मिलेंगे। जो हमारे क्लियोस के एजुकेटर हैं, एजुकेटर मतलब जो एजुकेट करेंगे आपको, वो आपको लाइव वेबिनार, जैसे मैं अभी आपके साथ जो इंटरेक्शन कर रहा हूं सेम ऐसे लाइव वेबिनार होगा, वो आपको हर चीज बताएंगे। साथ में एक मार्केट में आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है इंडिया के अंदर भी, स्टॉक मार्केट का। हर आदमी, बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर रील के अंदर आपको स्टॉक लेने की सलाह दे रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है। और हमारा एक बहुत बड़ा यूथ इंडिया के अंदर जो फ्यूचर एंड ऑप्शन FNO कर भी रहा है, 5,000 रुपए से, 10,000 रुपए से लॉस भी बुक कर रहे हैं, प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्लियोस आपको प्रो बनाता है, इसीलिए KiliosPro.com है। क्लियोस प्रो कैसे बनाता है, क्योंकि वो आपको उस लेवल की एजुकेशन देता है जहां पर आपके लॉस होने के जो चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, रिस्क आपका बहुत कम हो जाता है और प्रॉफिट करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। हम बोलते हैं प्रोबोट एक्स। दोस्तों प्रोबोट एक्स क्या कर रहा है, ह्यूमन प्लस एआई। ह्यूमन प्लस एआई क्या है, ह्यूमन आप और मैं, ठीक है, इंसान, और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रोबोट एक्स बना है। अब प्रोबोट एक्स क्या कर रहा है, मैंने क्लियोस एकेडमी के बारे में बताया। तो अब जो लोग अवेलेबल हैं, जो टाइम दे सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अवेलेबल नहीं है, जो अपने बिजनेस में 9 to 9 बिजी हैं। कई लोग ऐसे हैं जो 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड जॉब भी कर रहे हैं। अब ऐसे लोग जो इस इंडस्ट्री से बेनिफिट लेना चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, ना सीखने का, ना ट्रेड लगाने का, ना करने का, तो उसके लिए हमारी कंपनी ने प्रोबोटेक्स बना के दिया है, जो क्लियोस एकेडमी का ही एक पार्ट है। लेकिन प्रोबोटेक्स के लिए क्या करता है, आपके लिए क्या करता है, आपके फंड को मैनेज करता है। जो काम आप नहीं कर सकते, जो टाइम की लैकिंग आपके पास है लेकिन आपकी पॉकेट में पैसा है, तो वो पैसा आप प्रोबोटेक्स को मैनेज करने के लिए दे सकते हैं। और वो पैसा एनी टाइम आप विड्रॉ भी कर सकते हैं 24/7। डिपेंड करता है कि आप कौन सी मैनेजमेंट में जा रहे हैं, किस फंड मैनेज को आप यूज कर रहे हैं।
तो दोस्तों प्रोबोट एक्स क्या करता है, ह्यूमन प्लस एआई का कॉम्बिनेशन। और ह्यूमन कौन से, ये समझने की जरूरत है। दोस्तों हमारी कंपनी के पास अराउंड 35 प्लस ट्रेडर हैं जो दुनिया के अलग अलग कोने से ट्रेड कर रहे हैं प्रोबोट एक्स के ऊपर। अब ये ट्रेडर कौन है, जिनके पास मिनिमम एक्सपीरियंस 5 साल का है। मैक्सिमम एक्सपीरियंस वाले हमारे पास 15 साल वाले भी हैं, 20 साल वाले भी हैं। अगर मैं इनका ऑल टुगेदर एक्सपीरियंस जोड़ूं तो 200 साल को भी क्रॉस कर जाता है। मतलब एक सुपीरियर टीम, ट्रेडर टीम जो है कंपनी ने ऑन बोर्ड की है, इन हाउस की हुई है। अब ये प्रोबोट क्या करता है, ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। इसके अंदर हमारी कंपनी ने 10 बोट, ये जैसे एक बोट है, इस एक बोट के अलावा हमारी कंपनी 10 बोट्स और बना रही है जो ओपन मार्केट में कोई भी यूज कर पाएगा। अभी हमारी कंपनी इस बोट को पर्सनली हमारी ट्रेडिंग टीम यूज कर रही है, लेकिन हमारी कम्युनिटी के लिए भी हमारी कंपनी बोट को ओपन करेगी। मतलब ओपन सोर्स होगा, कोई भी इस बोट को यूज कर सकता है और अपने अकाउंट के साथ ट्रेड कर सकता है जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग जानते हैं। लेकिन प्रोबोट किस लिए है, जो लोग ट्रेडिंग की नॉलेज ज्यादा नहीं ले सकते लेकिन जानते हैं कि इस इंडस्ट्री से प्रॉफिट बनता है, तो वो प्रोबोट के ऊपर आ सकते हैं। अब यहां पर प्रॉफिट होने के चांसेस कैसे बढ़ जाते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपने प्रोबोट को सब्सक्राइब किया, यहां पर भी सब्सक्रिप्शन है, या डायरेक्टली आप पैकेज के साथ जा सकते हैं। ठीक है, W25 वेल्थ 25 कंपनी ने एक पैकेज इंट्रोड्यूस किया प्रोबोट एक्स के अंदर, जहां पर अभी आपको सब्सक्रिप्शन लेना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर में कंपनी सब्सक्रिप्शन को ऐड कर सकती है, क्योंकि ये जो मॉडल है ये सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ ही रन होता है। लेकिन अभी आपको रिलीफ मिला हुआ है, तो आप विदाउट सब्सक्रिप्शन अपने W25 पैकेज को बाय कर सकते हैं। अब W25 पैकेज अगर आप बाय करते हैं तो ये प्रोबोट करता क्या है, आपके फंड को, जो हमारी ट्रेडिंग टीम है और जो हमारा एआई है, वो मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। और जो ट्रेड की एक्यूरेसी मैंने आपको बताई है 90%, उसके साथ जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है, ठीक है, वो प्रॉफिट आपके साथ शेयर करता है। तो जैसे आप अगर वेल्थ 25 में जा रहे हैं, तो यहां पर कंपनी आपको अप्रॉक्स 8% का आपके साथ कमिटमेंट करती है कि हम आपको मिनिमम जो है वो 8% में, अगर हम एग्जांपल लें तो 4% का आपका प्रॉफिट है, लेकिन इसमें प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट दोनों कंपनी आपको एवरी मंथ डिलीवर करती है, जो 25 मंथ तक आपको मिलता है। और 25 मंथ के बाद आपका पैकेज एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद अगर आप अगेन कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो अगेन आपको कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी या पैकेज बाय करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो हमारा मॉडल है प्रोबोट एक्स, ये बिल्कुल इजी है, इजी इन इजी आउट। यहां पर आपको ना तो ब्लॉकचेन अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ना कॉइन के लॉजिक को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अगर आप, ना ही आपको कोई वेबिनार अटेंड करने की जरूरत है ट्रेडर का, ना ही आपको कोई ट्रेडिंग सिग्नल फॉलो करने की जरूरत है। प्रोबोट एक्स में अगर आप आते हैं और अगर आप अपने फंड को मैनेज करवाना चाहते हैं, तो आप इजीली मैनेज करवा सकते हैं। रिस्क कोई भी नहीं है यहाँ पर। कंपनी ने आपका रिस्क को परमानेंट खत्म कर दिया है। चाहे आप ट्रेडिंग स्लॉट में जाए, चाहे आप वेल्थ 25 में जाएं, तो यहां पर आपको कोई भी रिस्क नहीं है। रिस्क आपका 100% मिनिमाइज है। आप ओनली प्रॉफिट बुक करते हैं प्रोबोट एक्स के साथ। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं, हमारी कंपनी जो है साथ में एक नया एप्लीकेशन बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करने वाली है, जो मिस्टर डेनिस आपके बीच में जो है अनाउंस करेंगे, जो मेरे साथ डिस्कस हुआ बेसिकली। और एक बहुत बड़ी अर्निंग हमारी कम्युनिटी को विदाउट एनी कॉस्ट मिल सकती है। तो वो अनाउंसमेंट हमारे मिस्टर डेनिस आपके बीच में करेंगे। साथ में हमारी कंपनी के पास जो है टोकन लैब भी है। अब ये टोकन लैब क्या है, बहुत सारे लोग हैं मार्केट के अंदर जो अपने टोकन को बिल्ड करना चाहते हैं, अपने कॉइन को बनाना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड बन चुका है। तो दोस्तों टोकन लैब के ऊपर अगर आप जाते हैं, ये M20 ब्लॉकचेन का ही एक वेबसाइट है जो हमारी कंपनी ने अपनी कम्युनिटी और ओपन मार्केट को दिया है। यहाँ पर आपको किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ अपनी क्वांटिटी, अपना नाम, किस प्रोसीजर में आप जाना चाहते हैं डिसाइड करना है, और विद इन 5 मिनट आपका टोकन क्रिएट होकर आपके पास होगा। और वो बैलेंस जो भी आपने एड्रेस यहाँ पर डाला होगा,
जो भी अपना डिसेंट्रलाइज वॉलेट का एड्रेस आपने कनेक्ट किया होगा उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये मेन प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट्स और भी हैं। हर्बेरियम भी हमारी कंपनी के पास है, गीगा स्पीड भी हमारी कंपनी के पास है दोस्तों। और भी प्रोडक्ट हैं जो हमारी कंपनी इसके साथ लेके चल रही है, जैसे फ्रैंक मुलर जो वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स में आता है दोस्तों। वो हमारी कंपनी ऑलरेडी जो है 50 वॉचेस बना के वर्ल्ड वाइड जो है उसको बुर्ज अल अरब के अंदर प्रेजेंट कर चुकी है। और जिन लोगों ने बाय किया है आज उनका वो एक एसेट है। और मतलब ये जो वॉच है M20 वॉच, वो उसके अंदर आपको बारकोड मिलता है M20 ब्लॉकचेन का, जहां पर आप प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, सारी चीजें आप वहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जस्ट मैंने भी आपके साथ वेब 3.0 का इकोसिस्टम प्रेजेंट किया है। अब इसमें अगर मैं सिर्फ मेटावर्स के ऊपर बात करना शुरू करूं दोस्तों, ये है हमारा इकोसिस्टम। मुझे नहीं लगता कि आज से पहले आपने इस तरीके से। तो अभी हम बात करते हैं